हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स की क्लास 4 की वर्कशीट करेंगे क्योंकि आप लोगों का ये डिमांड में था। मुझे आपने बताया था कि मैथ्स का वर्कशीट कराने के लिए, तो ठीक है। अगर आप लोगों ने बुक्स कर ली है, एक्चुअली मैथ्स पढ़ाने में मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड में नहीं करती हूँ और इस तरह से मैथ्स का समझाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अभी चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स। ठीक है, ये ब्लैंक दिया रहेगा आपके एग्जाम में। इसमें आपको जो भी ब्लैंक में आएगा उसे आपको लिखना है। पहले पढ़ते तो पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹55। एक पेन का कॉस्ट अगर कीमत अगर ₹55 है, द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स विल बी हाउ मच। तो 15 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा, दाम कितना होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 55 into 15, isn't it? 55 into 15। अगर आप लोगों ने टेबल्स लर्न कर ली है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप लोगों को नहीं आता है कैसे करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से लिखिए। 5 5 से 25 इस तरह से करना है, मैं दिखाई ही देती हूँ। 5 5 से 5, 2 at 10, देन अगेन 5 5 से 25, 26 27 हो गया ना, 2 at 10 था, प्लस 2 करने से 27 हो गया। देन 1 5 जा 5, ये टेंस प्लेस में है 1, तो टेंस प्लेस से ही हमें लिखना है 1 5 जा 5। और इसको अब ऐड करेंगे। 5 7 plus 5 12 8 825 विल बी द आंसर। इस तरह से आपको करना है। और अगर आपको टेबल्स आती हैं तो आप तो इसको मेंटली भी कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 825। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अगर लर्न नहीं है तो अभी आप टेबल 2 से लेकर 20 तक का लर्न कर लीजिए। नाउ नंबर बी, 4 plus 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 4. How many 4s are there? 4 into how many times 4 will be multiplied? मीन्स अगर हम लोग एडिशन करते हैं 4 को, 4 plus 4 8, 8 plus 4 इस तरह से अगर ऐड करते हैं तो 32 आएगी। और 4 into 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 into 8 भी 32 होती है। दोनों साइड को इक्वल बनाने के लिए कहा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ 4 into 2 into 0 into 1, 4 2s are 8, 8 0s are 0 into 1, 0 into 1 भी 0 ही रहेगा, तो आंसर विल बी 0। तो यही है ट्रिक्स, सब भी मेंटली आप लोग कर सकते हैं। स्टेट वेदर 3000 और एक और 2 बच गए। 3 kg 500 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। अब kg को हमें ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, तभी हमें टोटल ग्राम्स मिल पाएगा। तो क्या होगा कि 1 kg इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। आप लिख लीजिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 3 kg इज इक्वल टू 3 into 1000। 3 into 1000 करने से 3000, दैट मीन्स 3000 प्लस 500 इज इक्वल 3500 ग्राम्स। ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है, तो इसे हमें कन्वर्ट नहीं करना है, तो 3500 ग्राम्स टोटल। समझ में आया होगा। 3000 इंटू डैश इज इक्वल टू 27000। कितना करना पड़ेगा? 3000 इंटू, वी नो दैट 27 इज द multiple of 3, so 27,000 divided by 3000 हम करेंगे। We know that 27,000 divided by 3000 is 9. Here 27 is the multiple of 3. That means 3000 into 9 is equal to 27,000। आपको अगर सारे आंसर आते हैं तो आप सॉल्व करके नहीं भी दिखाए, सिर्फ आंसर लिख दे तो भी हो जाएगा। State whether each of the following statement is true or false. True or false लिखना है आपको। Is 400 into 50 into 2 is equal to 100 into 4 into 25 into 4? दोनों का रिजल्ट इक्वल आ रहा है क्या? यस, आप करके देखिए। 400 into 50 into 2 is equal to 400 into 100 which is equal to 40,000, and 100 into 4 into 25 into 4 is equal to 400 into 100 which is equal to 40,000। दोनों ही इक्वल है। The product of two odd numbers is always an odd number.
दो अगर ऑड नंबर आप ले लीजिए 695 इंटू 837, दीज आर टू ऑड नंबर्स, इसको इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है तो 581715, दैट मीन्स आंसर भी ऑड नंबर ही आएगा। जब हम दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी ऑड नंबर ही आती है। ट्रू, दैट इज ट्रू। देयर आर 65 इन 300. Now first number C करेंगे। 365 into 160 into 25 is not the same as 160 into 25 into 365. No, this will be false. ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों साइड में एक जैसे नंबर लिखे हैं। तो doing multiplication we can't change ना, when we change the order of the numbers. Order of the numbers को change करने से ही आंसर चेंज नहीं हो जाता है, तो दोनों ये false है। नंबर D, there are 65 in 300. तो सो हम लोग को ये तो ट्रू है, लेकिन कैसे पता चलेगा? 300 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 60, 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 300, वाइस वर्सा दोनों ही 300 है, तो ट्रू। 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 4, इज इट ट्रू? यस, ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड में 8 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 48 एंड राइट हैंड साइड में 12 इंटू 4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 48, सो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 इज ट्रू। दोनों साइड में 48 आंसर आ रहा है, दैट मीन्स दोनों साइड ही, बोथ साइड आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, thrice of a number is 54. What is 12 times of that number? 4 into 54 will be the answer. 3 times of a number is 54. 12 times of a number is equal to 4 into 3 times of a number. So 4 into 54. What is the other way of writing 750 into 9? इसको और हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? 750 into 9 हम लिख सकते हैं 700 into 9 plus 50 into 9। इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, 700 into 9 and 50 into 9. Answer will be same as 750 into 9. 700 plus 50 into 9, 9 जो है वो कॉमन हो जाएगा और 700 plus 50 into 9 is equal to, answer will be the same. This will be the correct answer. Now question number 5. Ram gave 4 toffees each to 14 of his friends and 3 toffees left with him. Ram gave 4 toffees, चार टॉफी 14 फ्रेंड्स पर को देता है, उसका 3 टॉफी लेफ्ट हो जाता है। हाउ मेनी टॉफीज डिड ही हैव? तो उसके पास कितने टॉफीज थे? द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन बी इजीली फाउंड बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम। इट सेज दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको आप लिख लीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इन दिस प्रॉब्लम quotient will be 4, divisor will be 14 and the remainder will be 3. We just have to find the dividend. Therefore, dividend is equal to 14 into 4 plus 3, which is equal to 56 plus 3, which is equal to 59 toffees. So, 59 toffees will be the answer. Question number 6. All the people in apartments are taken to a temple in 18 vans. एक अपार्टमेंट के लोगों को 18 वैन्स में ले जाया गया। Each van can accommodate 12 people. एक वैन में कितने people हैं? 12 people. If all vans are completely filled, how many people went to temple? तो कितने लोग गए होंगे temple? Total number of vans is 18. आप इस तरह से लिख सकते हैं, number of people each van can accommodate is 12. Total number of people in 18 vans is equal to 18 into 12, which is equal to 216. 216 people. Next, question number 7. One bus can carry 48 children. How many children can be carried in one bus? 48 children. How many children can 3 buses carry? और 3 अगर बस हो तो कितने बच्चे को कैरी करेगी? 150 स्टूडेंट्स को। कैसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 बस इज इक्वल टू 48. Number of children in 3 buses is equal to 48 into 3, which is 144. 144 is nearer to 150, so the answer is 150. Means nearest number को आपको, क्योंकि 144 यहाँ पे नहीं है तो 150 भी हो सकता है, 2-3 बच्चे बढ़ भी सकते हैं। Now question number 8. Match the following. अब आपको एग्जाम में match the following भी आ सकती है। इसमें पहले हम पढ़ेंगे 250 into 18. 250 into 18, आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उसी को आपको लिखना है। द आंसर विल बी 4500। आप करके देख लीजिए खुद से।
30 pence of rupees 50. 30 pence of rupees 50 कितना हो जाएगा? 1500, 1500 आप इंटू करके दीजिए, 30 इंटू 50 इस तरह से कीजिए. We know that 5 3 is 50 and so 1500. Number C, 1000 into 1 minus 2. 1000 into 1, 1000 minus 2. 999 will be the answer. Product of largest 3-digit number into, no, this will be not 4. 998 will be the answer. 1000 into 1 will be 1000 minus 2 is 98. Yes. So, sorry, and this will be the 999. Product of largest 3-digit number into 1. So, आपको largest 3-digit number कौन सा है? 999 into 1, it will remain same, 999. Now, question number 9. A man eat 450 gram of rice every day. एक आदमी 450 gram of rice खाता है. How much does he eat in a week? तो एक हफ्ते में कितना खाता है? So, आपको इस तरह से लिखना है कि rice consumption every day is 450 gram. As we know that 1 week में कितने दिन होते हैं? 7 days होते हैं. तो as we know that 1 week is equal to 7 days. Then rice consumption in a week is equal to 450 into 7, which is equal to 3150. This will be answer 3150. Book contains 325 pages. कितने pages हैं book में? 325 pages. How many pages will be there in 65 such books? तो 325 into 65 कीजिए. Number of pages in one book is 325 pages. Number of pages in 65 books is 325 into 65. Total number of pages in 65 books is 21125. Now question number 11. Akanksha went to a store to get fruits. She saw the following price list. वो फ्रूट शॉप में गई और उसने प्राइस लिस्ट इस तरह से देखा कि बनाना है 90 रुपीज़ पर किलो, पियर 75 रुपीज़ पर किलो, मैंगो 70 रुपीज़ पर किलो, ग्रेप्स 100 रुपीज़ पर किलो, पोमेग्रेनेट 180 रुपीज़ पर किलो. विच इज़ द कॉस्टलीस्ट फ्रूट शी सॉ? तो सबसे कीमती जो है फ्रूट वो कौन सा है? कॉस्ट ऑफ 1 kg, इसमें सबसे कॉस्टली है 180 पोमेग्रेनेट, ये है सबसे कॉस्टली. तो आंसर नंबर 1 में आएगा, ए में आएगा पोमेग्रेनेट. आकांक्षा बॉट 1 kg ऑफ ग्रेप्स एंड 2 kgs ऑफ बनाना. उसने 1 kg ग्रेप्स ले लिया और 2 kg बनाना ले लिया. हाउ मच डज शी हैज़ टू पे? नाउ आप इसको भी करके देख सकते हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो कितना दिया गया है? ₹100. रेट ऑफ 1 kg बनाना इज ₹90. देन कॉस्ट ऑफ 2 kg बनाना विल बी 90 into 2 is equal to 180 rupees. So total money she paid is 180 plus 100 is 280 rupees का पेमेंट किया है. क्वेश्चन नंबर 12. A toy shop bought 130 boxes of teddy bears. कितने बॉक्सेस ऑफ टेडी बियर्स खरीदे हैं? 130 बॉक्सेस ऑफ टेडी बियर्स खरीदे हैं. एंड 225 बॉक्सेस ऑफ टॉय कार्स, और टॉय कार्स भी खरीदे हैं 225 बॉक्सेस. ईच बॉक्स कंटेन्स 36 टॉयज. एक बॉक्स में 36 टॉयज है. हाउ मेनी टॉयज डिड द शॉप बाय? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ टॉयज इफ ईच टाइप ऑफ टॉयज कॉस्ट ₹25. अच्छा, ये भी सेम है. आप अगर पार्ट बाय पार्ट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसे कि 130 बॉक्सेस ऑफ टेडी बियर्स के 130 बॉक्सेस हैं, विच इज इक्वल टू 130 इंटू 36 रुपीज़ की एक टेडी बियर है. नहीं, 36 नंबर ऑफ टेडी बियर्स है. 30 इंटू 36 इज इक्वल 4680 टेडी बियर्स है उसमें. एंड नंबर ऑफ टॉय कार्स इन 225 बॉक्सेस. ठीक है, 225 बॉक्सेस में कार्स कितने हैं? 36 उसमें भी. तो 225 इंटू 36 इज इक्वल 8100 टॉय कार्स. टोटल टॉयज बॉट 8100 प्लस 4680, दैट मीन्स 12780. देन द कॉस्ट ऑफ टॉयज इज 12780 इंटू 45, which is equal to 5,75,100. पूरा टॉयज के दाम जो है वो 5,75,100 होगा. 45 टॉयज का दाम. पहले हमें एक टॉय का दाम निकाल के 36 नंबर्स ऑफ टॉयज का दाम निकाले, फिर 45 पैकेट्स का निकाले हैं. क्वेश्चन नंबर 13. मंथली फी ऑफ स्टूडेंट इज ₹530. 530 रुपीज़ मंथली फीस देनी पड़ती है स्कूल में. देर आर 28 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. तो क्लास में कितने बच्चे हैं? 28.
इफ देयर आर 12 क्लासेस इन स्कूल एंड ईच क्लास हैज 28 स्टूडेंट, अब अगर 12 क्लासेस हैं और हर क्लास में 28 स्टूडेंट हैं, हाउ मच फीस कलेक्टेड फ्रॉम अ क्लास एंड फ्रॉम स्कूल, तो कितना फीस उस स्कूल की कलेक्शन हो जाती होगी। तो ये बहुत इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। मंथली फी ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 530, पहले ये लिखिए। फिर देयर आर 28 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, कितने स्टूडेंट्स हैं, 28 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। देन स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 28 इंटू 12, अगर हर क्लास में 28 स्टूडेंट है तो 12 क्लासेस में 28 इंटू 12, दैट इज 336 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। नाउ इस फीस फ्रॉम ए क्लास इज 28 इंटू 530, अगर एक क्लास में 530 रुपीज़ आ रही है तो 28 स्टूडेंट के 14,840 रुपीज़, 28 इंटू 530 इज इक्वल टू 14,840 रुपीज़। अगेन फी कलेक्टेड फ्रॉम स्कूल इज 14,840 इंटू 12 विच इज इक्वल टू रुपीज़ 1,78,080 रुपीज़। तो ये पूरा स्कूल का हो गया। अब मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे कीजिए, मैं सॉल्यूशन बाद में डालूंगी आपको, लेकिन अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड फाइंड द प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करना है। 1324 इंटू 600, आपको इसको अच्छे से लिखना है। कैसे लिखेंगे, आप रफ पेज में लिखिए, एग्जाम में भी आप लोग को राइट हैंड साइड में रफ पेज लगा सकते हैं। 13 बस लिखना है आपको प्रॉपर में, मीन्स इंटू 600। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का नंबर लिखते हुए वंस प्लेस से लिखेंगे 006, दैट मीन्स जब प्लेस वैल्यू जो है वो अलग नहीं है, वंस प्लेस का नंबर वंस प्लेस के नीचे ही रहेगा तब, है ना। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0 4 0। अब 0 से हमें पूरा लाइन नहीं करना है क्योंकि हमें पता है कि 0 2 भी 0 ही होने वाला है, सब में 0 ही आने वाला है, तो हम लोग इसको एक ही छोड़ देंगे। फिर 0 4 0, देन 6 4 24, 2 8 10, 6 2 12, 13 14, 1 8 10, 6 3 18 19, 1 8 10, 6 7 7 9 4 4 0 0। यस, सो दिस इज द आंसर। तो इसी तरह से आपको सारे आंसर्स करने हैं। मैं बता दूं आंसर, ये होगा 5678 इंटू 10 इज इक्वल टू 56780। नाउ 6387 इंटू 400 इज इक्वल टू 2554800। 946 इंटू 300 इज इक्वल टू 283800। तो इस तरह से आप लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इतना ही है क्वेश्चन पेपर। इसके आगे और अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं बाद में डालती हूँ, ये आप लोग पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं जो भी बोल रही हूँ वो आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, और एक और क्वेश्चन पेपर मैं इसके बाद में डालने वाली हूँ। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिल जाया करें जो भी मैं वीडियो डालती हूँ। मैं एजुकेशन के वीडियो डालती हूँ और आपके रिक्वेस्ट में मैं कुछ भी किसी भी क्लास का डाल सकती हूँ। थैंक यू।